गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह की शुरुआत होती है इस बारिश में कॉफ़ी पीने से। आज मैं जा रही थी अपनी कॉलेज पेमेंट रिसीट सबमिट करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी। सब ने सबमिट कर चुका था एंड कॉलेज वाले लोग भी बोल रहे थे कि पेमेंट रिसीट जल्दी सबमिट करना है। फिर आप लोग देख ही सकते हैं, इतना बारिश में कोई भी आदमी नहीं था, क्योंकि हमें छुट्टी दिया गया था बिकॉज ऑफ द सीओटी चेकर। सो हम लोग टीचर लोग भी चेक कर रहा था। फिर मैं गई साइबर, क्योंकि मुझे प्रिंट आउट करना था पेमेंट रिसीट को, जिसको हम लोग ऑनलाइन पे किया था। फिर यहाँ पे मेरा पेमेंट रिसीट जेरोक्स भी हो गया था, तो मैं उसको लेके जा रही हूँ पीए के पास, ताकि मैं अपनी पेमेंट रिसीट सबमिट कर सकूँ और मार्कशीट निकाल सकूँ। फिर मैं अपनी बिल्डिंग की ओर गई। बहुत यादें ताज़ा हो गया है बिकॉज़ अब हम ये बिल्डिंग छोड़ के जाने वाले हैं दूसरे बिल्डिंग पे, बिकॉज हम लोग अभी सीनियर हो चुके हैं, तो हमें सीनियर बिल्डिंग दिया जा चुका था। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मेरे बिल्डिंग की बैल्कनी की नज़ारा, विच वॉज वेरी गुड। बहुत अच्छा था एंड वेरी रिफ्रेशिंग। हम लोग यहाँ पे बहुत 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 इंजॉय किया है। एंड दिस इज़ माई आउटफिट फॉर उस दिन का, तो मैं दिखा रही थी। फिर मैं गई मिनी मार्केट, क्योंकि मुझे लेना था ताला, क्योंकि मेरा ताला जो हो गया है टूट गया। फिर मैं घर जा रही थी, क्योंकि मेरा सब चीज़ हो गया था। तो यू कैन सी दिस नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी फ्रेशिंग। बहुत सुंदर था ये घास एंड दिस पानी गिरा हुआ। एंड मैं घर आके मैगी खा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। पेरी पेरी। 1 hour later. Hi everyone. So today I'm making French fries for myself. First time try कर रहे हैं, तो बने रहिएगा and I will be sharing you my recipe. So let's cook together. तो मैं कॉलेज से आने के बाद मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठ गई। उठने के बाद मुझे बहुत क्रेविंग हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना के खाऊँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए 3 आलू ले लिया है एंड मैं उसे धोऊंगी एंड धोने के बाद मैं उसे पील करूँगी। पील करने के बाद मैं यहाँ पे पील कर रही थी। पील करने के बाद हम इसे काट देंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मुझे कुकिंग करने का कितना शौक़ है, तो यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग आ रहा था। आफ्टर सोने के बाद कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, बाहर से भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना घर पे ही बना लूँ, क्योंकि साथ ही साथ आलू भी था और पेरी पेरी मसाला भी था जो उसमें डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पे आलू को पील करने के बाद मैंने यहाँ पे उसको काटना शुरू कर दिया था शेप में, फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में। और प्लीज़ डोंट जज मी, क्योंकि मैं कभी भी ट्राई नहीं किया है, ये मेरे पास टाइम है। सो प्लीज़ डोंट माइंड, मुझे काटना नहीं आता। मुझे जो अच्छा लग रहा था मैं उसी प्रो में काट रही थी। और प्लीज़ इग्नोर माई बैकग्राउंड, क्योंकि एज वी ऑल नो रेंट हाउस ऐसा ही होता है। रेंटल हाउस जो पहले ऑक्यूपाइड होता है, वो लोग का जो जैसे रख दिया वाला वैसे ही होता है। तो उस पर ज़्यादा नहीं जाते हुए मैं वापस चॉपिंग पे लग गई। चॉपिंग के साथ साथ मैं साइड में खाना भी बना रहे थे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम। क्योंकि अगर आप कुछ अनहेल्दी खा ही रहे हो तो आप खाना भी खा लो, क्योंकि मुझे तो मना किया गया है ज़्यादा ऑयली नहीं खाने के लिए। तो मैं साथ में उसको बैलेंस करने के लिए खाना भी बना ली थी, जो मैं उसके साथ खाऊंगी। फिर मैंने इसको काटा। ये बहुत लंबा हो गया है, बट डोंट नो व्हाई, मैं बहुत स्लो हूँ काटने में। तो इसको मैं काट रही थी एंड शेप कुछ शेप में था, कुछ शेप में नहीं था। आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा खाना जो थोड़ा सा जल गया था, पानी कम हो गया था, तो मैं हिला रही थी और मेरा खाना भी हो गया था। फिर मैंने उस काटा हुआ आलू को डाल दिया था धोने के। फिर मैं उसे धो रही थी, तो देखा तो बहुत अच्छा शेप में आ चुका था, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। बहुत मुझे खुश हुआ। आई एम वेरी इम्प्रेस बाय माई सेल्फ। फिर मैंने उसे धो दिया था। धोने के बाद मैंने उसे बॉईल करने के लिए लगा दिया था, क्योंकि आप बॉईल कर रहे हो तो वो फ्रेंच फ्राइज़ की तरह लगते हैं। इफ़ आप बॉईल नहीं करके उसको सीधा फ्राई करते हो तो वो आपका चिप्स जैसे बन जाएगा, तो विच इज़ नॉट गुड। वो एक्चुअल फ्रेंच फ्राइज़ नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं बिना
दक्कन की खाना बना रही थी। और यहाँ पे मेरा आलू भी उबल चुका है, जो कि ज़्यादा हम लोग उबलने देना नहीं चाहिए। ज़्यादा उबलने देगा तो ओवर कुक होके जब आप फ्राई करोगे तो वो फैल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल रही थी क्योंकि अब इसको फ्राई करने का टाइम आ गया है। तो इससे मैं फ्राई कर रही थी एंड मैंने देखा दैट इट इज़ वेरी गुड, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। एंड आप देख सकते हो कैसे करके ये रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारा निकल गया है, 3 आलू से मैंने बहुत निकाल दिया है। एंड अब now it's time to put some peri peri which is very match, बहुत मैच करा था। एक्चुअल में क्या डालते हैं आई डोंट नो, बट पेरी पेरी वाज बहुत मैच हो रहा था, उसको बहुत अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं ऐसे मिक्स कर रही थी जैसे हम लोग आदि लोग नहीं करते क्या, खाना को साफ़ करने के लिए हम लोग करते हैं ना, वैसे हम इसको कर रहा था, मिक्स कर रहा था। फिर मैंने इसको टेस्टिंग किया, हैज़ यू ऑल नो। मेरा जैसे आप रिएक्शन देख रहे हैं तो आप लोग मालूम ही हो गया कि इट वॉज़ वेरी टेस्टी। और टेस्टी होने के साथ मैंने अपनी कढ़ाई जला दी थी। देखो ये था टेस्टी होने का राज, कढ़ाई जल गया। एंड आफ्टर ए फ्यू मिनट मुझको इतना चुल मच गया था कि मुझे वॉकिंग जाना था। वॉकिंग जाने के साथ साथ मैंने मिनी डिपार्टमेंटल स्टोर गई एंड मुझे उधर जाना था कुछ राशन लेने, और मैं वो ले रही थी। एंड दैट्स इट फॉर गाइस टुडे। और फॉर मोर वीडियो प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।